नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। लगातार घोटालों के आरोप झेल रही भाजपा जजपा गठबंधन सरकार के लिए बड़ौदा उपचुनाव जीतना जरूरी हो गया है। तो वहीं दूसरी तरफ पहलवान योगेश्वर दत्त के लिए भी ये चुनाव जीतना काफी अहम है और इसी को लेकर वे लगातार पहलवानों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगाट भी उनके चुनाव प्रचार में उतरी हुई है। कहीं ना कहीं पहलवानों की साख का सवाल बन चुका है ये बड़ौदा उपचुनाव। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बड़ौदा उपचुनाव में पहलवानों की इज्जत लगी दांव पर। बबीता फोगाट और अन्य पहलवान लगातार मैदान में सक्रिय। पहलवान कर रहे हैं योगेश्वर दत्त की जीत का दावा। लगातार दूसरी बार मिली योगेश्वर को भाजपा की टिकट। हारने के बाद भी पार्टी ने जताया पहलवान पर भरोसा। बड़ौदा उपचुनाव को जीतना जहां भाजपा जजपा गठबंधन, इनेलो और कांग्रेस की शाख का सवाल बना हुआ है, वहीं पहलवानों की इज्जत भी इस बार फिर से दांव पर लगी है। इसके लिए जहां योगेश्वर दत्त लगातार पहलवानों को लेकर मैदान में सक्रिय हैं, वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और बीजेपी से चुनाव लड़ चुकी बबीता फोगाट भी बड़ौदा के मैदान में चुनाव प्रचार को लेकर सक्रिय भूमिका निभा रही है। अब ऐसा माना जा रहा है कि बड़ौदा का चुनाव पार्टियों सहित पहलवानों के लिए भी जीतना जरूरी हो गया है। बड़ौदा उपचुनाव में पहलवानों की इज्जत लगी दांव पर। योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार में जहां उनके पहलवान साथी जुटे हुए हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान और भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ चुकी बबीता फोगाट भी इस बार चुनावी मैदान में पहलवान योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार कर रही हैं। वहीं इसमें चुनाव प्रचार के लिए तो बबीता फोगाट ने खेल विभाग में उप निदेशक के पद से इस्तीफा भी दे दिया था और वहीं सोमवार को भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन पर भी बबीता फोगाट पहुंची थी। साथ ही उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। हम सब लोग मिलके और अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे योगेश्वर को यहाँ से जिताने के लिए। जैसे टिकट के लिए कहीं ना कहीं स्टार्टिंग तौर पर ये लग रहा था कि टिकट नहीं मिलनी, तो आप पहलवान सब लोग पहुंचे, तो कहीं ना कहीं पहलवानों के कारण ये टिकट आई है। देखिए, हम प्यार सम्मान में हम पहुंचे थे और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेने के लिए और योगेश्वर को सपोर्ट करने के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो आशीर्वाद देंगे, उनका जो विश्वास उन्होंने जताया है योगेश्वर जी के ऊपर, उनके विश्वास को टूटने ना दें। हम अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनको यहाँ से जिता के लेके जाएं। जैसे कुश्ती के मैदान पे तो आप लगातार फतेह करते रहे हैं, ये बड़ौदा का उपचुनाव है, इसको किस प्रकार से फतेह करेंगे? हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और यहाँ से कहते हैं ना कि किला फतेह करना, तो ये किला हम बड़ौदा चुनाव का हम फतेह करके लेके जाएंगे। पूरी जोश के साथ उतरे हो मैदान में? बिल्कुल, हम दिन रात अपनी मेहनत करेंगे और योगेश्वर को यहाँ से जिताएंगे। हारने के बाद भी पार्टी ने लगातार दूसरी बार जताया पहलवान पर भरोसा। इनेलो और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र पर कब्जा जमाने का प्रयास भाजपा द्वारा मोदी लहर 2014 में किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। यहां तक कि अपनी साख को बचाने के लिए 2019 विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने खेल जगत के माध्यम से जनता का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने पूर्व के बीजेपी प्रत्याशियों से कहीं ज्यादा 37,726 वोट हासिल किए, लेकिन वे हार गए थे। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त को चुनाव में उतारकर वोटरों का ध्रुवीकरण अपने पक्ष में करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस बार भी कोई अस्त्र काम नहीं आया और दोनों ही बार कांग्रेस की विजय हुई। अब फिर से पार्टी ने दोबारा योगेश्वर दत्त पर भरोसा जताया है। आज से आप लोगों की रूप से चुनाव प्रचार स्टार्ट होगा। वैसे तो पहले ही लगे हुए थे प्रचार में और अभी कुछ देर में अजय चौटाला जी इसका रिबन काट के शुभारंभ करेंगे और दोनों पार्टियां बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में मैं साझा उम्मीदवार मिलकर चुनाव लड़ेंगे और बहुत ज़्यादा मतों इस बार यहाँ पे देख रहे हैं पहलवान भी यहाँ पहुँचे हैं। कौन कौन पहलवान पहुँचे हैं? तकरीबन पहलवान हमारे पहुँच चुके हैं। बबीता फोगाट भी पहुँचे है, हमारे तीर्थ राणा भाई हैं जो गोवाना से चुनाव लड़े थे, धर्मेंद्र दलाल है, सूर्य कुमार पहलवान है, राजू तोमर है, अर्जुन वाड़ी पहलवान है। तीनों इससे लगभग बहुत ज़्यादा पहलवान, लगभग 200-250 पहलवान आ चुके हमारे जब चुनाव प्रचार में लगेंगे और इस बार ये ठाना है कि यहाँ से इस बार कमल खिलाना। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा की सोनीपत लोकसभा सीट के तहत आता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस जाट बाहुल्य क्षेत्र में दबदबा माना जाता है।
2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर लड़ने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त हार गए थे। अब मौजूदा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार में लगातार उजागर हुए भ्रष्टाचार के मामलों और किसानों के आंदोलन के बीच होने जा रहा ये बड़ौदा विधानसभा का उपचुनाव गठबंधन के लिए कहीं न कहीं सिरदर्द बना हुआ है। अब देखना होगा कि इनेलो और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले इस विधानसभा क्षेत्र पर उपचुनाव में पहलवानों को कितना जनता का साथ मिलता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।